students, how are you all? I hope you all are doing well. तो बच्चों, आज हम लेसन 6 घर रीड करेंगे. ओके बेटा. तो बच्चों, आप सबको पता है कि आप कहाँ पर रहते हो? आप कौन सी जगह पे रहते हो? बेटा, आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे कि हम कहाँ पर रहते हैं, कौन सी जगह पर रहते हैं और आपके घर का एड्रेस क्या है. तो बच्चों, आपको अपने घर का एड्रेस भी याद करना है. ओके बेटा. तो ये बताइए बेटा, आपको घर की ज़रूरत क्यों होती है? घर हमें किस लिए चाहिए? बेटा, यदि हमारे पास घर नहीं होगा तो हम ऐसे ही सड़कों पे घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे. और बेटा, अगर हमारे पास घर होगा तो हम अपने घर में सुरक्षित रहेंगे. अब ये देखिए, जैसे मौसम आया, अब वर्षा का मौसम चल रहा है. यदि हमारे पास घर नहीं होगा तो हम बारिश में भीग जाएंगे सड़कों पे और हम बीमार हो जाएंगे. हमें सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा. और गर्मी आई तो हमें लू लग जाएगी. सर्दियों में हम ठंड से कांप उठेंगे. और यदि हमारे पास घर होगा तो हम अपनी रजाई में बैठ जाएंगे बेड पर और हम ठंड से बच जाएंगे. गर्मी में हम लू से बचेंगे और वर्षा में बेटा हम बारिश से बच जाएंगे. और अगर हम गलियों में घूम रहे हैं इधर उधर तो हमारे पीछे जंगली जानवर घूमने लगेंगे. हमें उन सब से भी तो बचना है ना. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें घर की आवश्यकता होती है ना बेटा. आप सबको पता है बेटा कि घर बनता कैसे है? घर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? चलो बताइए, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? बेटा, घर बनाने के लिए हमें ईंट, सीमेंट, इस्पात, ये सब चीज़ें चाहिए ना. और बेटा, इस वाले लेसन में, घर जो लेसन है नंबर 6, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि घर कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं. और घर को जब घर बनता है तो उसे बनाने के लिए किन किन की आवश्यकता होती है, कौन कौन इसमें भागीदार होता है घर बनाने के लिए. ठीक है बेटा. तो अब हम अपना लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 27. हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है. घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूल आदि से बचाता है. यह हमारी जंगली जानवरों से भी रक्षा करता है. कुछ घर बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. कुछ घर कच्चे होते हैं और कुछ पक्के होते हैं. तो बेटा, आपको पता लगा घर की आवश्यकता हमें क्यों होती है? घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा और धूल उड़ती है, आंधी आती है, तूफान आता है, उन सब से हमें घर बचाता है. और गलियों में कोई जंगली जानवर घूम रहा हो, यदि हमारे पास घर नहीं होगा तो वो हमारे पीछे भागेगा, कुत्ता होगा हमें काट खाएगा. तो घर हमें इन सब जंगली जानवरों से भी बचाता है. और घर बेटा 2 प्रकार के होते हैं, कच्चे घर और पक्के घर. ओके बेटा. अब हम पढ़ेंगे कच्चे घर के बारे में. ये घर मिट्टी, पत्थरों तथा घास फूस से बने होते हैं. ऐसे घर गाँवों में बनाए जाते हैं. ऐसे घरों में गाँववासी रहते हैं. ये मजबूत नहीं होते. ऐसे घर हल्के भूकंप से भी गिर जा पड़ते हैं. तो बेटा, कच्चे घर कैसे होते हैं? जो घर घास फूस से, मिट्टी से और पत्थरों से बनाए जाते हैं. आप सबका के गांव है बेटा. आप छुट्टियों में अपने गांव जाते हो ना, वहाँ पे आप देखते हो कच्चे घर होते हैं. बेटा, अगर थोड़ी सी भी आंधी आई, तूफान आया, पानी का तेज बहाव आया तो इन घरों को ये घर उनमें बह जाते हैं और ये घर मजबूत नहीं होते बेटा. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे पक्के घर. ये घर ईंट, सीमेंट और इस्पात के बने होते हैं. इनमें खिड़की और दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं. ऐसे घर शहरों तथा कस्बों में मिलते हैं. ये घर मजबूत होते हैं. इन मकानों में 1 या 2 मंजिलें होती है. कुछ भवन कई कई मंजिलों के होते हैं. इन्हें बहुमंजिला भवन कहा जाता है. तो बेटा, आप भी शहर में रहते हो ना, आपने देखा है, अपने घर को देखिए, आपका घर किस चीज़ से बना है. आपके घर को बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है. ठीक है बेटा, देखिए अपने घर को. आपके घर में खिड़की भी है, दरवाजे भी है. ये किसके बने हैं? ये सब लकड़ी के बने हैं. और बेटा, आपके शहर में है ये,
शाहदरा में रहते हो आप, शाहदरा भी शहर है, तो यहाँ पर भी बहुमंजिला मकान जिनमें कई कई बिल्डिंगें होती है, जैसे फ्लैट बने हुए हैं कई कई बिल्डिंगों के, है ना बेटा। तो इन्हें हम बहुमंजिला, जिनमें बहुत सारी इमारतें होती है, बहुत सारी मंजिलें होती है, भवन कहा जाता है। जो 1 या 2 मंजिलों से अधिक होते हैं ना, उन्हें हम बहुमंजिला कहते हैं। टर्न ओवर द पेज बेटा। अब हम पढ़ेंगे भवन का निर्माण। मकान का निर्माण बहुत से लोग मिलकर करते हैं। वास्तुकार घर का नक्शा तैयार करता है। जब आपका घर बनता है तो उसमें पहले उसका नक्शा बनाया जाता है कि कहाँ पर आपका किचन होगा, कहाँ पे आपका बाथरूम होगा। तो इन सब को कौन बनाता है? वास्तुकार। राजमिस्त्री ईंटों की चिनाई करता है। जब मकान बनता है तो उनमें सीमेंट लगा लगा के जो ईंटें लगाता है उसे बोलते हैं राजमिस्त्री। देखिए अपनी पिक्चर में, देखिए पिक्चर में भी बना रहे हैं ना, वहाँ पे लिखा हुआ है राजमिस्त्री। बढ़ई लकड़ी का काम करता है, जैसे खिड़की बनाना, दरवाजे बनाना, ये कौन करता है? ये करता है बढ़ई। नल ठीक करने वाला पानी के नल लगाता है। आपके किचन में, आपके बाथरूम में नल लगे होते हैं ना, उन्हें कौन लगाता है? नल ठीक करने वाला। बिजली मिस्त्री बिजली के उपकरण लगाता है। ठीक है बेटा। पेंटर घर में रंग रोगन करता है। जैसे आप घर में वाइट वॉश हुआ, ये कौन करेगा? पेंटर। ओके बेटा। अब आप ये सारी पिक्चर्स देखेंगे और इनमें से कोई भी पिक्चर अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिए। ओके बेटा। अब आप इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे, और बेटा अपने घर का एड्रेस भी याद करेंगे। थैंक यू।